हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे ग्रैस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर करने जा रहे हैं साइंस का, जो कि स्पीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रीवियस ईयर है, उसका भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता की। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो वो होती है जस्ता की। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, RRB रांची का 6/11/2002 का क्वेश्चन है। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एस्टेरॉइड कहते हैं। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे एस्टेरॉइड कहते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट से तत्काल ऊर्जा मिलती है। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तो उसके पास नौचंद्रक होगा। कैसा नौचंद्रक होता है, जब पारे को हम बर्तन में जमाते हैं तो उसका नौचंद्रक कैसा होता है, तो उसका नौचंद्रक उत्तल होता है, जो कि ऐसे होता है। अगर हम किसी परख नली में पारे को जमाते हैं तो उसका नौचंद्रक ऐसे बनता है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु को गिराया जाए, जैसे लोहा, कागज और पत्थर, तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी, क्योंकि यहाँ पे निर्वात है, खाली जगह है। प्लाज्मोडियम में कौन सा रोग होता है, तो प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। और कौन से वायरस से, तो प्लाज्मोडियम से। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ प्रयुक्त होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में। सोडियम को किस में संचित रखा जाता है, तो सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में। याद रखिएगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो मोह स्केल का उपयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है, मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, तो खनिज की कठोरता। खनिज को कठोरता मापने के लिए हम लोग मोह स्केल का उपयोग करते हैं, मोह मापनी या मोह स्केल का। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह क्या करता है, जल को भारी जल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह साबुन के साथ लगाकर फेन नहीं उठाता है। अगर साबुन के साथ लगकर वो अगर झाग नहीं बनाता है तो वह भारी जल है, भारी जल या कठोर जल कहते हैं इसे। ब्रोमीन किस वर्ग का है, ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ब्रोमीन जो है हैलोजन वर्ग का है। ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का है। हुक का नियम लागू होता है, तो हुक का नियम कहाँ लागू होता है, तो हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है। हुक का नियम कहाँ लागू होता है, तो यह प्रत्यास्थता सीमा तक लागू होता है। खून की कमी को क्या कहते हैं, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। खून की कमी को क्या कहते हैं, तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, तो साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है, तो व्यतिकरण के कारण। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है AC परिपथ में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ होता है, तो AC में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्या, स्टेनलेस स्टील में क्या उपस्थित रहता है, क्रोमियम, आयरन तथा निकेल। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन या निकेल। स्टील में क्रोमियम, आयरन और निकल उपस्थित रहता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो इंसुलिन के द्वारा। मधुमेह जिसे हम डायबिटीज से जानते हैं, किसके द्वारा संतुलित होता है, तो इंसुलिन से। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था।
रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जी मार्कोनी ने। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है। कोणीय वेग की इकाई क्या है? कोणीय वेग की इकाई है रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग की इकाई क्या है? तो रेडियन पर सेकेंड। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? तो आदर्श गैस का समीकरण है PV = nRT। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आदर्श गैस कहते किसको हैं। तो ताप और दाब की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के मोल का आयतन समान होता है। ताप और दाब की समान परिस्थितियों में जब सभी गैसों के मोल का आयतन समान होता है तो वह स्थिति आदर्श गैस कहलाती है, जिसका सूत्र होता है PV = nRT, जहाँ P = प्रेशर, V = वॉल्यूम, N = अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, R = आइडियल गैस कांस्टेंट और T = टेम्परेचर होता है। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। एम्पियर माप में इस्तेमाल किया जाता है। एम्पियर माप में क्या यूज किया जाता है? तो बिजली। एम्पियर माप में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो बिजली का। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है? हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहणशालित्व कितनी होती है? तो 0 होती है। सोडियम सक्सीनेट। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्राप्त होता है? तो इससे प्राप्त होता है C2H4। C2H4 को हम एथिलीन कहते हैं। C2H4 क्या है? तो C2H4 जो है एथिलीन है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया। क्या किया था? सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था? सबसे पहले उन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया था। यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे डॉक्टर, वो हृदय को प्रत्यारोपण किया था सबसे पहले इन्होंने। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्न में से कौन सी विद्युत अपघटक सबसे कम सहायक है? फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को जमाने में निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटक सबसे कम सहायक है? तो ये है K3FeCN6। K3FeCN6। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो ये होता है क्रोमोसोम में। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो SO4। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो SO4। ज्योतित तीव्रता, दीप्त तीव्रता या लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? ज्योतित तीव्रता या दीप्त तीव्रता की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है कैंडेला। कैंडेला ज्योतित तीव्रता की इकाई है। FRO के एग्जाम में ये पूछा गया था। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम का परिणाम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? तो प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ संवर्ग आबंध बनाता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ संवर्ग आबंध बनाता है।
पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने वर्ष 1932 में की। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ कैसा संबंध बनाता है? तो संवर्ग आबंध बनाता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने वर्ष 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति पिरामिडीय होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है। सिलिकॉन का क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? तो पिरामिडीय होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो कोयला है। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाइमिथाइल ईथर। मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो क्या देता है? डाइमिथाइल ईथर देता है। फिर से इसे देख लीजिएगा, मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो क्या देता है? डाइमिथाइल ईथर। अश्रु गैस क्या है? अश्रु गैस क्या है? आंसू गैस जिसे बोलते हैं। तो अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रीन या फिर क्लोरोएसिटोफिनोन। एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है? एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया क्या है? तो वुड्स अभिक्रिया है। एल्डिहाइड और कीटोन में भेद करने के लिए कौन सी अभिक्रिया अपनाई जाती है? तो वुड्स अभिक्रिया। फेलिक विलयन है। फेलिक विलयन क्या है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। फेलिक विलयन क्या है? अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन। अल्फा एमिनो अम्ल देता है तो क्या कहलाता है उसे? संयुग्मी प्रोटीन। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही किसी परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है। किसी नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी से हम परमाणु की परमाणु संख्या को ज्ञात करते हैं। ऊष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? ऊष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पर। ऊष्मागति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पर। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कैसा कोण बनाती है? मुक्त रूप से अगर कोई चुंबकीय सुई को लटकाते हैं भौगोलिक अक्ष के साथ तो कैसा कोण बनाता है? तो ये 18 डिग्री का कोण बनाता है। किसी चुंबकीय सुई को भौगोलिक अक्ष के साथ कोण कितने का बनाता है? तो 18 डिग्री का बनाता है। बैक्टीरिया द्वारा क्या फैलता है? तो बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड फैलता है। टाइफाइड आँख का बुखार जिसे हम कहते हैं। टाइफाइड क्या होता है? ये आँत का बुखार कहते हैं इसे, और ये बैक्टीरिया से फैलता है। कैसेट क्या होता है? कैसेट क्या होता है? तो कैसेट एक अल्ट्रा मॉडल चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है। कैसेट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडल चुंबकीय टेप चैम्बर है जो संगीत रिकॉर्ड करने के लिए होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। तो पानी पर अगर तैरती ही कोई वस्तु है तो उसका आभासी भार क्या होता है? तो उसका आभासी भार 0 होता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जना सुनाई देने से पहले देखने में आती है। क्यों? अगर तड़ित चमकता है तो उसका गर्जना बाद में सुनाई देता है लेकिन उसका चमकना पहले दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए जब बिजली चमकती है तो उस समय हमें चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि रात्रि में हरे पौधे ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी वजह से रात्रि के समय पेड़ के नीचे सोना वर्जित होता है। मधुमेह रोग से प्रभावित होता है। मधुमेह से क्या प्रभावित होता है? तो अग्न्याशय जो है मधुमेह रोग से प्रभावित होता है।
तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तड़ित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक की खोज की गई थी। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य तत्व क्या हैं? तो पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य तत्व है लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के लिए प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग जो है एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। रेक्टिफायर का एसी को डीसी में बदलने के लिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समयावधि क्या होगी? दोगुनी होगी। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समयावधि क्या होगी? दोगुनी होगी। मृत तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृत तृष्णा क्यों बनता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृत तृष्णा बनती है। चार रक्त समुदाय जो में ए बी, बी तथा ओ में कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता ओ होता है तथा सर्वग्राही ए बी होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण है। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है गैस का सर्वोच्च उष्मांक है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, उसका प्रकाश का रंग कैसे निश्चित किया जाता है? तो उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन तथा हीलियम का। आग लगने से एवं फैलने की संभावना कम होती है किस तरह के वस्त्रों में? अगर आग लग जाए तो किस तरह के वस्त्रों में आग लगने और फैलने की संभावना कम होती है? तो सूती वस्त्रों में। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी के लिए अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है दूध से मिलता है। शाकाहारी अपने लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दूध से। मीथेन गैस बनता है, तो मीथेन गैस कैसे बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन बनता है। मीथेन कैसे बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। सार्स क्या है? तो सार्स विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सार्स क्या है? विषाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सार्स के ही कैटेगरी में अभी जो पेंडेमिक आई है कोरोना वायरस, ये सार्स के ही कैटेगरी का है। एड्स नहीं फैलता है बातचीत करने से, छूने से। बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलता है। मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो मशरूम एक तरह का फंजाई है। मशरूम एक तरह का कवक है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। जब बर्फ पानी में तैरता है उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग। किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी तत्व के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? रासायनिक सूत्र के द्वारा। तत्व और यौगिक के अणु को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो रासायनिक सूत्र के द्वारा। जल का हिमांक कितना है? तो जल का हिमांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जल का हिमांक क्या है? जल कितना पे
फ्रीज होता है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल फ्रीज होता है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए। रडार क्यों यूज होता है? तो जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ को तैयार किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ को तैयार किया जाता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण। चुंबकीय उत्तर या चुंबकीय दक्षिण चुंबकीय कंपास की सुई इंगित करती है। सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर से एक बार इसे देख लीजिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए ही सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? समतल दर्पण जो है कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? दूध के खट्टा होने का कारण है बैक्टीरिया। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक है, लगभग 71%। माफ कीजिएगा, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो नाइट्रोजन की, जो कि 78% है। सबसे अधिक तन्य तत्व है, सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो सोना। सबसे ज़्यादा तन्य कौन सा तत्व है? तो सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। करंट सबसे अच्छा फ्लो करता है चांदी में। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? हड्डियों तथा सीमेंट में कैल्शियम जो है समान रूप से पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। पारे का न्यूनतम हिमांक क्या होता है? पारे का न्यूनतम हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है -375 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 375 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी जो है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करती है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो भोजन की ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? तो कैलोरीज में। भोजन ऊर्जा मापा जाता है कैलोरीज में। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि प्रेशर कुकर में कोई भी खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो एक फ्यूज तार का उपयोग बिना हानि पहुंचाए उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए। हानि पहुंचाए बिना ही उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को, अगर विद्युत धारा उच्च हो जाती है तो उससे हमारे घर में जो उपकरण लगे होते हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इसके लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है? किसका उम्र पता करने के लिए? तो जीवाश्म की। जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग की। जीवाश्मों की उम्र को पता करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त लीवर से स्रावित होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त जो है लीवर से स्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% लगभग शरीर के भार का जल होता है। अगर किसी के शरीर का भार 100 kg है तो उसमें 65 से 80% तक उसमें जल का भार होगा।
प्रोटॉन की खोज किसने की है? तो प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है? इसी के साथ क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन खोता है। अगर किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। अगर किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी वजह से अगर बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है। और यह क्यों होता है? तो ये न्यूटन के तीसरी गति के नियम के कारण है। न्यूटन का तीसरा गति का नियम कहता है कि अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो तत्व में कौन सा गुण सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है, जो एटम बम में यूज किया जाता है। विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गाजर में। विटामिन ए की कमी से आँखों में रोशनी कम होने लग जाती है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है और सूर्य हमें ऊर्जा देती है नाभिकीय संलयन के द्वारा ही। श्वेत रक्त कण कहलाता है। तो श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कण क्या कहलाता है? तो ल्यूकोसाइट्स। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग भैंस और गाय में पाई जाती है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में एंथ्रेक्स रोग पाई जाती है। ब्रुनसन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ब्रुनसन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। ब्रुनसन बर्नर जो है बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलयता क्या होगी? तो शक्कर के घोल का अगर तापमान बढ़ाते हैं तो विलयता भी बढ़ती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा किया जाता है? तो भोजन का पाचन छोटी आंत द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाता है? तो नेत्र के गोलकों का दीर्घीकरण। निकट दृष्टि दोष जो है नेत्र के गोलक जो है बढ़ जाने के कारण निकट दृष्टि दोष होती है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। कुनैन को सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ ये आज का मैं सीरीज ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।